नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, मंत्री जी इस बार अरबों बचाएंगे लेकिन बाढ़ से राहत भगवान दिलाएंगे। यदि पूजा पाठ करके ही बाढ़ और कटान से मुक्ति पानी है तो ये हर साल बाढ़ और बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा क्यों? जी हां, मंत्री जी इस बार अरबों बचाएंगे और बाढ़ से राहत भगवान दिलाएंगे। वर्तमान में मानसून का सीजन चल रहा है। जाहिर सी बात है, मानसून है तो बरसात होगी और बरसात होगी तो नदियों में उफान भी आएगा, उफान आएगा तो बाढ़ भी आएगी और इसीलिए सारे इंतजाम हर साल किए जाते हैं। ये अलग बात है कि देश का खेल निराला है। देश में और उत्तर प्रदेश में भी हर साल बाढ़ रोकने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और हर साल बांध नए बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बह जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जब बाढ़ हर बार आती है, हर साल आती है, तो इसमें परमानेंट बांध क्यों नहीं बनता है? क्या हमारे देश के इंजीनियर इतने निकम्मे हैं कि वो एक बांध भी ढंग से ना बना पाए जिससे कि बाढ़ रुक जाए और प्रदेश का सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल बचे? एक बांध की बात करूंगा, चरसड़ी बांध की, जो जहां पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपया खर्च होता है बाढ़ से बचाव के लिए। हर बार बाढ़ आती है और वहां पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो इलाका है वो पानी में डूब जाता है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है और इसके नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए उड़ाए जाते हैं, पत्थर डाले जाते हैं। वो पत्थर कहां चले जाते हैं उसका कुछ अता पता नहीं है। वर्तमान में देश में असम से लेकर के बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सब जगह मानसून अच्छी तरीके से आया हुआ है और बाढ़ भी सबाब पर है अपने। हम असम की बात करें तो वहां भगवान विष्णु की मूर्ति पूरी खुद ही डूब गई है, सर गले तक पूरी डूब गई है, सर तक पूरी डूब गई है, सिर्फ उनका ताज दिखाई दे रहा है। बात बिहार की करें तो वहां भी घरों में पानी भर गया है। बात अब अगर उत्तर प्रदेश की कर ले तो यहां भी कम उफान पर नदियां नहीं है और जो रेड सिग्नल है उसके आसपास ही बह रही हैं। लेकिन इससे बचाव का जो सरकार कर रही है वो जरा अजीब है, निराला है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाव के तरीके जरा सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि बाढ़ आ रही है तो आप लोग हर दिन यहाँ पूजा पाठ कीजिए, पूजा पाठ करने से ये बाढ़ रुक जाएगी। ये जल शक्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है। साहब, अब समझना यह है कि हम लोग किस युग में रह रहे हैं। क्या हम आदम युग में रह रहे हैं, जब हमने भगवान की परिकल्पना करना शुरू किया था? जब जिस चीज से हमको डर लगा, एक ये बात कही जाती है, जिस चीज से हमको डर लगा हमने उसको भगवान मान लिया। हमको नदी से डर लगा, हमने नदी को देवी मान लिया। हमको सूर्य से डर लगा, हमने सूर्य को देवता मान लिया। यानी कि जंगल से डर लगा, जंगल देवी हो गई। तो क्या यही वो देवी देवता हैं जो हमें आज तक सता रहे हैं और हमको वही देवी देवता बचाएंगे? या देश 21वीं शताब्दी में चल रहा है, मोदी और योगी लगातार विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लोग चांद पर प्लॉट लेने की बात कर रहे हैं और साहब मंत्री जी कह रहे हैं पूजा पाठ करिए, इससे बाढ़ रुक जाएगी। और रुकेगी नहीं, आसपास का इलाका भी इससे सुरक्षित रहेगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, कैसे मंत्री महोदय हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर रहे हैं और सर्वेक्षण के बाद अपने अधिकारियों को बता रहे हैं कि वहां पर आप लोग नदी के किनारे पूजा पाठ करिए, अर्चना कीजिए। और अधिकारी तो अधिकारी हैं, मंत्री की बात कैसे नहीं सुनेंगे? वो लग गए पूजा पाठ करने में। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीर यूपी के बस्ती जिले की है, जहां सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी गांव में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है।
नदी का रौद्र रूप देखकर प्रशासन सख्ते में है, लेकिन बाढ़ से बचाव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। सरयू नदी के उफान को देखते हुए खंड में अन्य विभागों के बड़े इंजीनियर मौके पर पहुंचे, लेकिन बाढ़ से बचाने के इंतजाम की जगह सरयू किनारे बैठकर सरयू मैया की पूजा पाठ करने लगे। प्रमुख अभियंता बाढ़ AK सिंह और मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन ने तटबंध किनारे पूजा अर्चना शुरू कर दी। और करते भी क्यों ना, आखिर शक्ति मंत्री का आदेश जो है। नदी का पानी बाघानाला में गांव से सट चुका है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान को पार कर तबाही की घंटी बजा रहा है, लेकिन अधिकारी लोगों को बाढ़ से बचाने की जगह भगवान की घंटी बजा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ से बचाव की तैयारी की समीक्षा की और स्टाफ को निर्देश दिया कि तटबंधीय इलाकों में 24 घंटे कैंप लगाकर निगरानी करने के अलावा सुबह शाम नदियों की पूजा की जाए। इस तरह की नियमित पूजा से बाढ़ कम होगी। विभाग की फील्ड स्टाफ को ये निर्देश दिया गया कि नदियों की पूजा करें और उन्हें फूल अर्पित करें, जिससे बाढ़ की त्रासदी से बचा जा सके। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ से बचाव का जो तरीका सुझाया वो किसी के गले नहीं उतर रहा। यूपी में घाघरा, गंगा, सरयू, राप्ती और यमुना समेत कई नदियां हर साल तबाही मचाती हैं। सरकार ने हाल ही में बाढ़ नियंत्रण के लिए बजट जारी किया था। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में 30 करोड़ रुपए का बजट दिया। साथ ही जल स्तर मापकर प्रशासन को सूचित करने के लिए भी कहा गया। लेकिन 30 करोड़ रुपए के भारी बजट के बावजूद सूबे के जल शक्ति मंत्री बाढ़ से बचने के लिए भगवान भरोसे बैठे हैं। अधिकारियों द्वारा इस तरह पूजा पाठ किए जाने से समाजवादियों के तेवर तल्ख हैं। बार बार कहते रह गए कि कल्याणपुर से तटबंध विहीन गांव में ठोकर निर्माण तत्काल किया जाए, रंग बांध बनाया जाए और तब फिर बांध निर्माण की बात की जाए। लेकिन 1.5 किलोमीटर बांध बनाने वाला बाढ़ खंड अपना पीठ थपथपाता रह गया। और आज जब बाढ़ विकराल रूप ले चुका है, कल्याणपुर के 2 घरों को सील कर दिया गया है, हेमंत पांडे और केशव पांडे के, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ खंड अब कटान और बाढ़ से बचाव हेतु बाघा नाला में पूजा पाठ कर रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है, ये बड़े आश्चर्य का बात है। घाघरा के कहर से बचाने के लिए बाढ़ खंड के अधिकारी मेरे घर से केवल आधा किलोमीटर दूर कटान और बाढ़ से इस गांव को बचाने के लिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए क्या सरकार ने 4 करोड़ का टेंडर पास किया था। हमारा घर इसी शर्त पे बंद कर सील कर दिया गया कि आपके घर के पीछे ठोकर निर्माण का कार्य पुनः शुरू किया जाएगा और यह काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसी शर्त पे इन्होंने मेरे पूरे परिवार को घर बंद करके बाहर कर दिया और अधिकारियों द्वारा क्या कहा गया कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं। और अब ये इसी पूजा पाठ के सहारे पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इसी से ये पूरे गाँव को बचा लें। अधिकारी पूजा पाठ में मस्त हैं, मंत्री मीटिंग में जुटे हैं और बाढ़ की त्रासदी सिर्फ ग्रामीणों के हिस्से में आ रही है। सवाल यही है, अगर पूजा पाठ से बाढ़ की त्रासदी दूर हो सकती है तो मंत्रियों और सरकारों की जरूरत ही क्या है। जब मामले में जिम्मेदार अधिकारी सवालों पर कुछ बोलना नहीं चाहते तो इनसे राहत की उम्मीदें कैसे लगाई जाए। तस्वीर साफ है, बाढ़ की विभीषिका में मंत्री जी इस बार अरबों बचाएंगे और बाढ़ से राहत भगवान दिलाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, ये है जल शक्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, जिनको लंबा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। असम में सरकार बनवाई थी, असम के प्रभारी थे और लंबा संगठनात्मक अनुभव है और मंत्री का भी अनुभव है। पिछले 3.25 साल से मंत्री पद पर हैं और कह रहे हैं कि पूजा पाठ करिए और उससे बाढ़ से बचाव हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, सब देखिए, सबसे बढ़िया चीज ये है कि इससे सैकड़ों करोड़ रुपए बच जाएंगे। यानी कि जैसा मैंने पहले कहा कि चरसड़ी बांध जिसमें 100 करोड़ रुपया हर साल लगता है, वो 100 करोड़ तो बचेगा और सैकड़ों 100 करोड़ बच जाएंगे जो दूसरे बांध में लगाए जाते हैं।
लेकिन सवाल उठाने का क्या कहें, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री जी जब भगवान भरोसे ही सब कुछ होना है तो आपका मंत्री पद क्या का मतलब क्या है? जब भगवान भरोसे होना है तो सरकार के मायने क्या हैं? इस पर जब जल शक्ति मंत्री से भी बात करने की कोशिश की गई तो उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। खैर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आशीष चित्रांशी जी जुड़े हुए हैं, चैनल हेड है, स्वागत है आपका आशीष जी। उबैदुल्ला साहब है हमारे साथ में, उबैदुल्ला नासिर साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका उबैदुल्ला नासिर साहब। रामलाल अकेला साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। रामलाल अकेला साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनका परिचय आपसे जरूर करवाएंगे। जरा ये तस्वीरों पर गौर फरमाइए, ये तस्वीरें हैं बस्ती की, जहां अधिकारीगण पूरी तल्लीनता से पूजा पाठ कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि मंत्री जी का आदेश है और मंत्री जी का आदेश तो सर आंखों पर, तो लग गए, जुट गए अधिकारी सब, पैसे भी बचे और सरकार का खजाना भी खाली होने से बच गया। और अब नदियों का बाढ़ है, नदी माता है वो बचा लेंगी, इससे किसान और आसपास के लोग भी बच जाएंगे। हम सीधे आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, क्या हम उस समय उस युग में रह रहे हैं जब हम किसी भी चीज से जिससे हमको डर लगता था उसको हम भगवान मान लेते थे? ये क्या हम 21वीं शताब्दी में रह रहे? प्रदीप जी, सबसे पहली बात ये है कि वास्तव में बहुत बैठ करके बाढ़ खंड के अधिकारी, उसके आला अफसर, बाढ़ जहां तक आ चुकी है, आप पीछे उन तस्वीरों को देखिए, बाढ़ का पानी जहां पर पूजा कर रहे हैं, जहां पर चौकी तख्त लगा करके ये अधिकारी पूजा पाठ कर रहे हैं, बाढ़ का पानी वहां तक आ चुका है वो, लेकिन मंत्री जी के निर्देशानुसार वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या महेंद्र सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बड़े पुजारी हैं? मैं तो ये, जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की एक बड़े पीठ, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। सोचने वाली बात है और सवाल मेरा है, थोड़ा कड़वा जरूर होगा, कि क्या कोरोना में मुख्यमंत्री जो एक पुजारी खुद हैं, संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, कोरोना में वो रोज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक मीटिंगों के दौर में व्यस्त रहते हैं, टीम 11 की मीटिंग करते हैं, अपने मुख्य सचिव के साथ, अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ, नोडल अधिकारियों के साथ, जो जिलों पर नोडल आईएएस नियुक्त किया है उनके साथ बैठकें करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। उनके एक मंत्री जो संकट, कोरोना संकट, कोरोना भी एक आपदा है, महामारी, और जो बाढ़ है ये हर साल की आपदा है, क्या उस एक पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री की टीम का एक मंत्री अपने अधिकारियों को पूजा में आपदा से निपटने के बजाय इस बाढ़ की आपदा जो अभी आने वाली है, अभी विभीषिका में तब्दील होगी आगे, इससे निपटने के लिए पूजा पाठ में जुटा देना, ये कहां तक उचित है? ये कहां तक? मैं ये नहीं कहता हूं, आस्था पर किसी के सवाल नहीं, पूजा पाठ होना चाहिए, हर व्यक्ति करता है। क्या कोरोना संकट में जो आईएएस, जो आईपीएस, जो अधिकारी, जो नोडल अधिकारी, जो सचिव दिन रात एक किए हुए हैं, क्या वो आस्थावान नहीं है? वो भी अपने घर पे पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन ऑफिस टाइम में जिस समय उन्हें राहत और बचाव में लगा होना चाहिए, जिस समय उन्हें तटबंधों की सुरक्षा के उपाय सोचने चाहिए, जिस समय उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए, इंजीनियर को वहां पे जाना चाहिए, मुआयना करना चाहिए, लगातार निगाह रखनी चाहिए तटबंधों पर, उस वक्त में वो पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, ये गंभीर सवाल ये है। बिल्कुल, मतलब अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, लेकिन ड्यूटी ना निभा करके वो पूजा पाठ में लग गए। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। चंद्रमणि पांडे जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं और बस्ती से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है चंद्रमणि पांडे जी आपका भी। चंद्रमणि जी क्या कहेंगे? पूजा पाठ हो रही है आपके जिले में। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है, तो ऐसी स्थिति में 21वीं सदी में बाढ़ खंड के अधिकारी अपना कर्म न करके पूजा के बल पे बाढ़ और कटान से लोगों को राहत दिलाना चाह रहे हैं। ये वास्तव में बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि इस बार तो इनके पास पर्याप्त धन भी है। पूर्व के वर्षों में हम लोगों को बताया जाता रहा कि धनाभाव है,
लेकिन अब जब इस बार 33 करोड़ रुपया बस्ती जिले को बाढ़ मुक्त करने के लिए अवमुक्त हो चुका था, तो बाढ़ आने के पूर्व बाढ़खंड सचेत होने के बजाय, बांध पर बोल्डर का पैचिंग करने के बजाय, ठोकर निर्माण करने के बजाय सोता रहा। और अब जब बाढ़ की विभीषिका में गांव आ चुका है, इनका बांध आ चुका है, तो ये पूजा पाठ करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ चंद्रमणि जी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ चंद्रमणि जी। दोबारा से आपका रुख करेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बस्ती से ही हैं। बहुत स्वागत है अजय सिंह जी आपका भी। धन्यवाद जी। हेलो। और हम वही समझना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर, ये इसके क्या मायने हैं? क्या भगवान बचाएंगे और हम लोग सैकड़ों करोड़ रुपए बचा लेंगे, क्योंकि भगवान तो बचा ही लेंगे? नहीं, ऐसा है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी हरिया विधानसभा में ही है जी, ये जो आपका जो पोर्शन आता है, यूपी 28 करके परियोजना है, यूपी 28 सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो बंदे का रेस्ट पार्ट बंदा बन गया है। और कल्याणपुर जो गांव, जो पिछली बार जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा था, वहाँ पे नया इस पर भी बनना शुरू हो गया। नया इस पर भी बाढ़ आने के पहले इस पर भी काम हुआ है, बहुत सारा पत्थर का काम हुआ है। बाढ़ से बचाव के सारे रास्ते हम लोगों ने पहले एडवांस में हम लोगों ने किया है। माननीय मंत्री जी दौरा करने भी आए थे। लेकिन इस बार आप ये देख रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है कि बाढ़ की विभीषिका कितनी जबरदस्त है। ये प्रकृति है, इस पर नियंत्रण हम नहीं कर सकते। तो प्रकृति में नियंत्रण के लिए ईश्वर ही है जो उसको बचा सकता है। हमारा देश ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो नदियों को माता कहता है, सरजू माता है, जिनको हम घगरा कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सरजू कर दिया है। और ये बहुत पौराणिक नदी है, बहुत ही पौराणिक नदी। मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? हेलो 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 सर अजय सिंह जी, मेरी आवाज जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत साफ आ रही थी। नदी है, बिल्कुल आपकी आवाज साफ आ रही थी। लेकिन सवाल आपसे यह है, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल यह है कि ईश्वर तो सब जगह है, अल्लाह सब जगह है, वो तो सबकी रक्षा करता ही करता है। लेकिन ये जो 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं और चांद पर हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, उसका क्या होगा? तो क्या सब चीज भगवान के भरोसे छोड़ दें? मैं आपकी समझ रहा हूँ, बात आपकी पूरी तरह समझ रहा हूँ। देखिए, ये नदी माता है और पूजा पाठ निश्चित रूप से जब कोई भी विपत्ति पड़ती थी, आप भी याद करिए कि अगर गांव में रहे हो और कोई विपत्ति आती थी तो आपकी माँ भी कहती थी, हे माता जी बेटे का, मेरे बेटी का बुखार सही कर दीजिए, मैं आपको पेरिस कराई चढ़ाऊंगी। हे सूर्य मैया, हे गंगा मैया। ये हमारी प्रथा है, हमारी प्रथा का हिस्सा है। अगर नदी में इतनी जबरदस्त विभीषिका है तो पूजा पाठ करना ये कोई 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की बात नहीं है, ये 21वीं शताब्दी की बात नहीं। पूजा सिंह जी, पूजा पाठ करने से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, हम सब घर में पूजा पाठ करते हैं। सवाल ये है कि जिन अधिकारियों को बाढ़ से किसानों को और लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, सरकार ने पैसा दिया है, वो अधिकारी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मेरी तैयारी पूरी है। नहीं, ठीक है, हर साल की जाती है तैयारी, हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें बहाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरकार। भाई अजय जी एक सवाल है। अजय सिंह जी, एक सवाल ये है कि आपने बचाव की पूरी तैयारी कर ली है, तो फिर क्या इन अधिकारियों को अब से सिर्फ पूजा पाठ के लिए तनख्वाह दी जाएगी? अब तैयारी तो आपने बचाव की पूरी कर ली, फिर इनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या इनको सिंचाई विभाग की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से कह दिया गया है कि आप लोग अब लगातार पूजा पाठ में व्यस्त रहिए? नहीं, पूजा पाठ करना कतई गुनाह नहीं है सर, पूजा पाठ करना अच्छी बात है जी। लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ में भी अधिकारी जी, नहीं ठीक है, पूजा करना अच्छी बात है और सब आदमी पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, ईश्वर अल्लाह और भगवान सबको मानते हैं। सवाल ये है अजय सिंह जी, मुझे जहां तक लगता है कि आपकी सरकार में सारे विधायक मंत्री जितने हैं, इनमें मुख्यमंत्री जी सबसे पुजारी व्यक्ति हैं, जो संत हैं, जो वेशभूषा से, मन से, तन से, हर तरीके से संत हैं। मुख्यमंत्री जी भी सुबह 6 बजे पूजा करके 7 बजे से अपने
जो है दायित्वों को निभाने में लग जाते हैं, सुबह 6 बजे पूजा करके। मुख्यमंत्री जी 11 बजे दोपहर में कि कोरोना बढ़ रहा है पूजा करने नहीं बैठ जाते हैं। जी ये आपसे सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को कभी आपने देखा वो अपने नियमित समय पर वो प्रदेश के कल्याण के जब लिए पूजा करना होता है तो पूजा करते हैं, बाकी आबादी के प्रदेश की कल्याण सेवा के करते लिए हैं। वो जी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब 7 बजे से उनका रूटीन वर्क अपना निर्वहन करना शुरू करते हैं तो कभी दोपहर में पूजा नहीं करने बैठ जाते। जब संकट अजय पड़ रहा है। अजय सिंह को सुन लेते हैं। जी अजय जी सुनिए, देखिए रामचरितमानस में लिखा हो, मैं सुनिए रामचरितमानस में लिखा उभाव वाला खाना सऊ जपत नाम मंगल तीर्थ सऊ, कभी भी किसी भी दशा में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है भाव भाव अन्न खाला सऊ। आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं राम का नाम ले सकते हैं, भाव में राम का नाम ले सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं, सुख में राम का नाम ले सकते हैं, दिन हो रात हो पूजा पाठ हो सकता है। जैसे दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि अवधपुरी में पूरी सुहाग उत्तर दिश। अरे सर रामचरितमानस हमने भी पढ़ा है, संस्कृत नहीं आती, रामायण नहीं पढ़ पाया, लेकिन रामचरितमानस पढ़ा हमने भी और तमाम ग्रंथ भी पढ़े हैं। क्या लेकिन सवाल यही उठता है जो अभी आशीष जी ने सवाल किया, मुख्यमंत्री जी सुबह उठ करके पूजा करते हैं, दिन भर समाज की सेवा करते हैं मुख्यमंत्री के नाते। यदि कभी नहीं जनता का नुकसान नहीं हुआ, आप अपनी बात रखें, मेरी बात रखने का आ रहा हूँ चंद्रमणि पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरी बात रखने का नहीं आ रहा हूँ। अजय सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ में। हाँ। ठीक है आप अपनी बात रख सकते हैं अजय जी। मैं कह रहा हूँ चंद्रमणि जी आपके पास आऊंगा। जी कह रहा हूँ रामचरितमानस हाँ आप अपनी बात रख सकते हैं अजय जी। हाँ हेलो हेलो जी जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, आप अपनी बात रख सरजू सकते हैं। नदी की महिमा, सरजू नदी की महिमा के बारे में आपको बता दूं मैं, पूजा पाठ हम क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ही पौराणिक नदी है और कितनी भी विभीषिका होती है, लेकिन इसका एक धार्मिक पहलू भी है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अवधपुरी मम पूरी सुहावन उत्तर दिश पर सरजू पावत जहाँ मज्जनते बिना प्रयासा मम समीप न पावहि। जी जी बिल्कुल तुलसीदास जी ने लिखा है कि अवधपुरी में सरजू नदी के तट पर अयोध्या ठीक है बसी हुई है और वहाँ पे पूजा पाठ। अरे सर ये पढ़ा हुआ है, ये पता है हम लोग को। जी सरयू नदी पर भगवान गए, ये सब पता है। अरे नदियों पर ही तो भगवान, नदियों के आसी पास तो भगवान रहते थे। अजय जी लेकिन रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है कि बाढ़ खंड में काम करने वाले अधिकारी 80,000 1 लाख तनख्वाह लें और सरजू जी की पूजा करें। आशीष जी दूसरे लोगों को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। ठीक है अजय जी हमने आपको पूरा मौका दिया, अब आप बने रहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रामलाल अकेला जी हैं, पूर्व विधायक हैं। रामलाल अकेला जी क्या कहेंगे, ये अधिकारी तो पूजा करा रहे हैं मंत्री जी के आदेश के अनुसार। कि आज दुनिया 21वीं सदी में है और इस वैज्ञानिक युग में लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और हमारी वर्तमान सरकार कह रही है कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए पूजा पाठ करिए। ये वही हाल हुआ इनका जैसे कोरोना की महामारी आई, तीनों प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाइए ताली बजाइए, तो ये थाली बजा के तो बीमारी दूर करते हैं, ये पूजा पाठ करके बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। इनके पास कोई एजेंडा किसान का नहीं है, गरीब का नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास का नहीं है। इसलिए प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करने में किसी को ऐतराज नहीं है। इनको याद होगा कि भगवान राम ने भी माँ सीता को ढूंढने के लिए कर्म करने का काम किया था। भगवान राम ने भी समुद्र पर पुल बनाने के लिए कर्म करने का काम किया था। तो कर्म करने से ही भाग्य बनता है और कर्म करने से ही विकास होता है। तो इनका जो कहना है कि आप कुछ न करिए, अरबों खरबों हम बचा लेंगे, वो अरबों खरबों बचा के क्या करेंगे। पीएम केयर फंड में इतना पैसा ले लिया, पीएम रिलीफ फंड में इतना पैसा ले लिया, मजदूर मारा घूम रहा है, किसान मारा घूम रहा है
और आज जब बाढ़ की तबाही से बचाने का वक्त आया है, तब ये कहते हैं कि आप पूजा पाठ करिए। जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना में आत्मनिर्भर बन जाइए, वैसे ही हमारे प्रदेश के सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए भी आप भगवान भरोसे आत्मनिर्भर हो जाइए। तो इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, केवल जो सरकारी धन है उस सरकारी धन का बंदर बांट किया जाएगा और उसका एक पैसा किसान और गरीब को मिलने वाला नहीं। गरीब किसान ठीक है, राहत देने का काम नहीं। ठीक है अकेला साहब, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ, आएंगे दोबारा से आपके पास आएंगे जी। मैं कहना चाहता हूँ जी जी पूजा पाठ माननीय मुख्यमंत्री जी मठ के मठाधीश हैं, पूजा पाठ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ काम करने का विकास करने का तजुर्बा है कम है, तो थोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से काम और विकास का तजुर्बा ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा जी। ठीक है अकेला साहब, उबैदुल्ला साहब चलिए ठीक है अकेला साहब, उबैदुल्ला साहब हमारे साथ है, समाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। उबैदुल्ला साहब क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप भाई, अभी जैसा कि हमारे भाई साहब ने भी कहा कि पूजा पाठ, नमाज, रोजा, इबादत, आस्था, ये सब चीजें बिल्कुल निजी होती हैं जी, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, एक बात। दूसरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, और ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? पूजा कीजिए, थाली बजाइए। योगी जी ने एक बार कहा था कि बंदर परेशान किए हुए हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। तो एक साहब ने कह दिया कि साहब गाय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन डिस्चार्ज करती। तो ये सब चीजें अजीब गरीब बातें ये लोग कर रहे हैं। किस तरह से ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश किसी सदी की तरफ जाने की, 22वीं सदी की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, आप उसको 14वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। पूजा पाठ से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो सरकारी काम है वो कीजिए ना। बिल्कुल आप एक सेकुलर स्टेट में आपकी आस्था संविधान से है, बाकी जो आपकी धार्मिक आस्था है वो आपके घर के लिए है, आपकी निजी जिंदगी के लिए है। सरकारी काम में आपको संविधान का ध्यान रखना पड़ेगा। संविधान आपको सेकुलर भी बनाता है और संविधान आपसे साइंटिफिक टेम्पर की उम्मीद करता है। आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के बजाय आप सुपरस्टिशन डेवलप कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक संविधान विरोधी काम दोनों कर रहे हैं आप। इसकी वजह से इनको सोचना चाहिए कि देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे। लेकिन इसी बीच वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चंद्रमणि पांडे साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनकी सुनेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन बांध का कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता। क्या हमारे देश के वैज्ञानिक इतने निकम्मे हैं, हमारे देश के इंजीनियर इतने निकम्मे हैं कि हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया इस बाढ़ में चला जाता, बह जाता पत्थर के मानिंद। क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं? क्या हम भगवान के भरोसे ही रहेंगे? आखिर हम कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे? सवाल यही है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि पूजा पाठ करके ही बाढ़ और कटान से मुक्ति पानी है तो ये हर साल बाढ़ और बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा क्यों? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यदि पूजा पाठ करके ही बाढ़ और कटान से मुक्ति पानी है तो हर साल बाढ़ और बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा क्यों? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चंद्रमणि पांडे जी जो सामाजिक समाज सेवी हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। जी चंद्रमणि जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। आरोप और प्रत्यारोप में मुद्दे से कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए इस पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे और इसके बाद चर्चा में बैठे सभी माननीयों से इसका जवाब लिया जाना चाहिए। पहली चीज तो यह समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, विगत 4 दशकों की समस्या है। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी क्या किया, ये लोग आरोप लगाने के साथ साथ अपनी भी व्याख्या देने का काम करें। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 दशक पूर्व यहाँ विधायक हुआ करते थे सुखपाल पांडे जी, जिन्होंने 18 किलोमीटर बीडी बांध का निर्माण कराया था, लेकिन हरैया विधानसभा का 7 किलोमीटर एरिया जो कि लोलपुर विक्रम जो तटबंध में आता है, तटबंध विहीन रह गया, जिसकी लड़ाई निरंतर मांग करती रही जनता और ये राजनीतिक दल हम लोगों को आश्वासन देते रहे। विगत 1.5 दशक से बांध और ठोकर निर्माण की लड़ाई हम निरंतर लड़ रहे हैं और हमने बाढ़ के कारण पर भी प्रकाश डाला कि जो ये नदी में बीच में रेत जम जाता है, इस रेत से भी धारा 2 भागों में विभक्त होकर के फैजाबाद और बस्ती दोनों जिलों में कटान लाती है, तो इसका ड्रेजिंग किया जाए। तत्कालीन जिला अधिकारी राजशेखर जी 2018 में उन्होंने ड्रेजिंग का काम शुरू करवा दिया और बोल्डर से काम भी होने लगा, नहीं तो ईंट और रोड़े से काम होता था। लेकिन जहां तक बांध और ठोकर निर्माण की बात की तो आज के 2 वर्ष पूर्व तक प्रशासन कहता था कि मेरे पास धन नहीं है, जैसा कि मैंने। जरा ये बता दीजिए चंद्रमणि पांडे जी, क्या जरा ये बता दीजिए कि क्या ईश्वर की प्रार्थना करने से, भगवान की प्रार्थना करने से ये बाढ़ रुक जाएगी? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। अब धन अवमुक्त हो गया और धन अवमुक्त होने पर मैं सत्ता पक्ष को बताना चाहता हूं कि अभी 25 जून को नवनिर्मित बांध का निरीक्षण करने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी आए थे, मैं भी वहां पर था और मैंने कहा सर ड्रेजिंग करके जो बांध बनाया गया है उस पे अगर बोल्डर की पिचिंग नहीं होगी तो बांध कट जाएगी। उन्होंने कहा उसे कटाया जाएगा, वो कट नहीं जाएगी। और उन्होंने कहा कि कल्याणपुर में माहौल बनाना है जल अधिग्रहण के लिए। अगर हमारे जल शक्ति मंत्री सभी जिम्मेदारों के बीच में ऐसा बयान देते हैं, जिसको मैंने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था, तो फिर इनके अधिकारी पूजा पाठ ही करेंगे ना। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जिम्मेदारी बनता है कि चूंकि जनता आपको वोट देती है, आपको ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है चंद्रमणि जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। अजय जी हमारे साथ में, उनका रुख करेंगे। अजय जी, अगर पूजा पाठ से ही सब कुछ रुक जाए तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? चलिए, अजय सिंह जी लगता है रास नहीं आया है उनको। हाँ नहीं, विधायक जी की आवाज यहां तक भी नहीं आ रही है। चलिए आशीष जी, विधायक जी की आवाज नहीं आ रही, भाई बताइए। विधायक जी की आवाज नहीं आ रही है, हालांकि हमारी आवाज विधायक जी तक जानी चाहिए थी। मैं उन्हीं से सवाल करने वाला था जी कि क्या जो है इस बार के बजट में, अगर मेरे आंकड़े सही हैं, तो 966 करोड़ रुपए बांध जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए और जल निकासी के लिए, ये 966 करोड़ रुपए का बजट था इस बार। हाँ। साथ में, और ये बजट करीब करीब हर साल होता है। और साथ में क्षतिग्रस्त नहरें जो हैं, पक्की नहरें क्षतिग्रस्त जो हुई, उनके रिपेयरिंग के लिए 300 करोड़ रुपए और थे। अब अजय सिंह होते तो मैं ये सवाल उनसे जरूर करता कि क्या ये सारे काम पूरे हो गए, सारे अधिकारी खाली हो गए? अब जब खाली हो गए तो कोई बात नहीं, घंटा बजाओ भैया। बिल्कुल
अगर खाली हो गए, ये 966 करोड़ योगी जी जो दिया था वो आपने खर्च कर लिया। 300 करोड़ रुपए जो आपने जो है क्षतिग्रस्त नहरों को मरम्मत करने के लिए दिया था वो भी खर्च कर लिया, और प्रदेश में सब कुछ हो गया। बिल्कुल, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, तब घंटा बजाओ, आरती करो, अगरबत्ती सुलगाओ, और अगर कुछ इसमें फंड में बचा हो तो उसी का प्रसाद चढ़ाओ। एक सवाल मेरे जहन में एक और है कि क्यों ना यहाँ पर हम, जैसे बनारस में आरती होती है गंगा मां, क्यों ना यहाँ पर आरती शुरू कर दें शाम की? नहीं तो ये तो दिन दोपहर दिन दहाड़े कर रहे हैं ना। जी जी, यहाँ पे शाम और सुबह का इंतजार नहीं है। मंत्री जी ने कहा है तो अभी सुबह की आरती, शाम की आरती, इनका अगर समय पता करवाए, दोपहरियम कर रहे होंगे पूजा, जिस समय भगवान भी ना आराम करते हैं, जब मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। एक मिनट, अजय जी, सवाल आपसे ये है, करीब 1000 करोड़ रुपए, आशीष जी बता रहे करीब 1000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे बाढ़ से बचाव के लिए, क्या ये वो पूरे सारे काम हो गए? देखिए ऐसा है, ये पहली सरकार है, जैसा मेरी उम्र भी 45 साल हो रही है, पहली सरकार है जिसने बाढ़ के बारे में पहले काम शुरू कर दिया। बाढ़ की बचाव से पहले काम शुरू कर दिया। इसी यही कारण है कि लगातार पिछले 25 सालों में जितना पानी अब की बार बरसा है, पिछले 25 सालों में इतना पानी नहीं बरसा था। और हमको आप बता दीजिए कि ये घाघरा जो सरजू नदी है, इसकी मौसम वैज्ञानिक ने तो ऐसा दावा अभी नहीं किया है, अभी तो मौसम की शुरुआत है सर, बंधों पे काम किया। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। हमारी सरकार ने बंधों पे काम किया, बहुत ज्यादा। तो अब जब आपके पास इतनी जानकारी है तो जरा ये बता दीजिए अभी तक कितना मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जरा उसका भी खुलासा कर दीजिए। क्या हुआ जी? जो बरसात हुई है, क्या आपको नहीं लगता? जब आप कह रहे हैं इतनी बरसात पिछले 25 साल से नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है सर। आपने बिहार को देख लिया, पिछले 25 साल में इतनी बरसात हुई है, और सबसे कम जान हार के नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। आप बिहार की स्थिति आके देखिए, बिहार की स्थिति आप देखिए, अगर टीवी में आप देखते हो, सबसे कम नुकसान अजय सिंह जी, बरसात का पूरा मौसम बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये हो जाएंगे, आप बरसात हो जाएंगे, इंद्र भगवान हो जाएंगे, प्रकृति को रोक देगा कोई? बरसात होगी तो होगी, उसको रोक मिलेगा क्या? बरसात को रोक पाएंगे हम? अजय जी, कुदरत के चक्र को नहीं रोक सकता कोई, बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यही मान लिया जाता तो 1953 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या 1953 से लेके 2020 आ गया है, तमाम सरकारें आई, इसमें जो है 77 की सरकार भी रही, सिर्फ कांग्रेस नहीं रही है। तो क्या इस भरोसे पर कि कुदरत के कहर को, कुदरत के चक्र को नहीं रोका जा सकता है, ये सोच लेते तो क्यों ये प्रोग्राम शुरू करते 1953 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम? आपको पता भी है, हम जहां पे हैं, ये सारा धंधा मेरी विधानसभा में बना हुआ, हमसे पूछिए ना, मैं बता रहा हूं। एक सवाल मेरा और ले नहीं था, दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा एक साथ। अजय सिंह, मैं दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं। क्या हमारे देश के इंजीनियर, हमारे प्रदेश के इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मोटी मोटी लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे प्रदेश के वैज्ञानिक इतने निकम्मे हैं कि वो बाढ़ नहीं रोक पाते हैं? कोई परमानेंट बांध नहीं बना पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल परमानेंट बांध बनाते हैं, लेकिन नदी का जैसे आपने कहा, कुदरत को आप नहीं रोक सकते। कभी पानी ज्यादा आता, कभी का पानी कम आता, यही किस्ती थी हमारी। तो हर साल बाइक हो जाता है ये तरसड़ी बांध। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी परमानेंट बांध बनता है तो हर साल तरसड़ी बांध बाइक हो जाता है। बता रहा हूँ भाई, हर साल की स्थिति बता रहा हूँ, बंधा बना है। ये जितना पानी आ गया ना, अब तक पूरा बह जाता था। हमारे देश के इंजीनियर जो है, जो 1953 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था, और इतने सारे इंजीनियर सिंचाई विभाग में लगे हुए हैं, तो ये उसी नाते रुका हुआ है। नहीं, अब तक जो बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति हो जाती, यही हमारी हरैया की स्थिति हो जाती। ये बंधा बना हुआ है, बंधा बना हुआ तो रुका हुआ है। घाघरा बहुत ही भयावह नदी है, सरजू बहुत भयावह नदी, इसमें हर साल पानी आता, कभी कम आता, कभी बहुत ज्यादा पानी आ जाता। नेपाल भी पानी हमारे यहाँ छोड़ देता है। जो किसान परेशान है, ये जो आसपास रहने वाले लोग परेशान है, वो बेकार में परेशान है। हम बचाव कर रहे हैं, बचाव करने के लिए इंजीनियर भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी बचाव प्रयास कर रही है।
हम उसके भुक्तभोगी हैं। हो सकता है भुक्तभोगी ना हो, मैं जानता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। जो बंधा बना है अभी 2 महीना पहले जो बंधा हमारे यहाँ बना 6 किलोमीटर खाली था, सुनिए 6 किलोमीटर जो बंधा बना है ना, इस बंधे से पूरा पानी आता था। अभी हमारी सरकार में बना है, हम लोग के प्रयास से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से बंधा बना है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हो रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए, हमारा देश इतना बड़ा आर्थिक समृद्ध देश नहीं है, हम लोग ये कतई नहीं कह रहे काम नहीं हुआ है। सवाल इस बात का है, जब आप काम कर रहे हैं तो वहां पर नदियों के पास में पूजा पाठ कराने की क्या आवश्यकता है? अधिकारी जो अधिकारियों को काम करना चाहिए वो बैठ करके पूजा पाठ करा रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ बाढ़ नियंत्रण भी लगा हुआ, वहाँ पे सारे फाइटिंग के लोग भी लगे हुए हैं। अगर कोई काम शुरू करते हैं, पूजा पाठ करके शुरू करते हैं, तो मेरा हिस्सा है कि 24 घंटे घंटा बजाए बाढ़ नियंत्रण का कार्य हम पूजा पाठ करके शुरू करते हैं। उबैदुल्लाह साहब को सवाल पूछना चाहिए। उबैदुल्लाह साहब सवाल पूछिए। ये जो है ये अलग देश नहीं है, ये भारत है, यहाँ पूजा पाठ की पद्धति है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उबैदुल्लाह साहब, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवाल सुन लीजिए जी। सीधा मेरा सवाल है कि आप संविधान के प्रति आस्था रखिए, आप पूजा पाठ कीजिए, बिल्कुल अपने घर में कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे लोकसभा में वो भी पूजा पाठ कीजिए, संविधान की पूजा करिए। मैं संविधान की पूजा करता हूँ, राम की पूजा करता हूँ, किसकी पूजा करता हूँ? पैसों को वेस्ट करना है, पब्लिक के टाइम को वेस्ट करना है, ये टाइम उनको बाद में लगाना चाहिए था। संविधान की पूजा करता हूँ, लेकिन आप मेरी आस्था पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आप पूजा पाठ किसी को इतराज नहीं, आप खुद चाहिए। सुनिए मेरी बात, मेरे राम पे आपको स्टे उठा सकते, कृष्ण पर स्टे उठा सकते, मेरी आस्था पर स्टे उठा सकते। संविधान में मेरी आस्था है और मेरी आस्था अपने देवी देवताओं में भी है। मेरे किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। गंगाधरी माँ है, शंभू मेरी माँ है। किसी की भी आस्था पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। बात संविधान की है, देश संविधान से चलेगा, पूजा पाठ से चलेगा। पूछिए उनकी काबिल होती पूजा पाठ होता, बिल्कुल जितनी आपकी माँ है उससे ज्यादा मेरी माँ है। पूजा पाठ होता, कोई शुभ काम पूजा पाठ लोगों को भी नदियों से बड़ी आस्था है। मेरी बात नदी इतनी तेज बढ़ी हुई है, पूजा पाठ क्या दुर्गा जी आपकी की माँ है? दुर्गा जी जगत जननी है, पूरे विश्व की माँ है। आपका एक अधिकार हो गया क्या इस पे? जी किसका अधिकार हो गया बताइए। अजय सिंह जी, चंद्रमणि पांडे जी कह रहे हैं जब भगवान को ही रोकना तो इंजीनियर का क्या काम? देश संविधान से चलता है, उनके यहाँ देश संविधान से नहीं चलता, एक परिवार से चलता। कांग्रेस में कांग्रेस का जो संविधान है, उनका परिवार है, नेहरूवादी परिवार है, उनका संविधान है सोनिया गांधी, उनका संविधान है राहुल गांधी। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। हमारा पूजा पाठ मेरा अपना है। मैं राम की पूजा करता हूँ, किसकी पूजा करता हूँ? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता हूँ, दुर्गा पूजा करवाता हूँ, रामायण अजय सिंह पूजा पाठ जितना आप करते हैं उतना ही पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, वो उतना ही पूजा हम लोग करते हैं, आपसे कम पूजा नहीं करते। लेकिन पूजा घर से करके आते, दफ्तर में आने के बाद पूजा नहीं करते ना। पूजा हम कर रहे, गलत कर दिया, कोई बात कहता है क्या? हाँ तो दफ्तर में आके नहीं पूजा करते, घर से पूजा करके आते हैं। क्या अगर दफ्तर में आपको पूजा पाठ ही करवाना है तो फिर क्या? अब अगर दफ्तर में पूजा पाठ करवाना है, फिर बीई, बीटेक, एमटेक रखवाने के बजाय आप पुजारी रखवाओ, वहां पे नियुक्त करो। क्यों? पुजारी हो सकता है 15,000 रुपए तनख्वाह, 20,000 रुपए तनख्वाह में सरकार को बोझ भी कम पड़ेगा। चलने वाला मुख्यमंत्री है, अगर 80 पुजारी राष्ट्र मुख्यमंत्री आप कह दीजिए। अगर 80,000 रुपए तनख्वाह में पूजा करना है तो उससे अच्छा 15,000 रुपए पुजारी से पूजा करवाइए ना। बंद करा दीजिए, IIM बंद करा दीजिए। ठीक है, अजय सिंह जी बने रहिए हमारे साथ में। रामलाल अकेला जी का शुभ काम शुरू होने के पहले रामलाल अकेला जी, आज नहीं, ये सनातन से होता है। हर सरकारों ने पूजा पाठ किया है, हर सरकार ने पूजा पाठ किया है। तो ये अजय जी, ये बाढ़ शुभ है क्या? ये शुभ काम बाढ़ आप कर रहे हो कि शुभ काम के पहले पूजा किया जाता है, तो जो बाढ़ आ रही है शुभ है क्या? गांव को बचाने के लिए, अगर गांव को बचाने के प्रारंभ के लिए अगर सिंचाई विभाग पूजा पाठ करके काम शुरू कराता है, उसमें क्या बचती है? और बंधा पड़ा हुआ है। यानी अजय सिंह जी की माने तो बाढ़ के बचाव का काम आज शुरू हुआ है। यानी अजय सिंह जी की माने तो बाढ़ का बचाव का काम आज शुरू हुआ है, क्योंकि वो आज शुरू हुआ है, वो शुभ था, इसकी पूजा हुआ है। यानी जब बाढ़ आ गई तो बाढ़ से बचाव का काम शुरू हुआ है। ठीक है अजय सिंह जी,
ठीक, गुजरात को कोई रोक सकता ठीक है है। क्या? अजय सिंह जी बने रहिए हमारे साथ पानी में। रोक दे। रामलाल अकेला जी कुछ कहना चाह रहे तो हैं। कहिए पानी रुकवा दे। जी। राहुल जी से कहिए पानी जी, जी। रुकवा दे, सोनिया जी से कहिए पानी रुकवा दे, अखिलेश यादव कहिए चाहे पानी भजन रुकवा दे। कीर्तन बने रहिए। कहिए पानी रुकवा चाहे दे। रामलाल भजन अकेला सिंह जी कीर्तन बने रहिए। जी रामलाल अकेला जी। रामलाल अकेला जी चाहे कुछ कहना भजन चाह रहे कीर्तन हैं। करे जी चाहे रामलाल करें अकेला जी। जान, हम लोग जी। करते हैं दिल से। और ये लोग जी। केवल लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए, दिखावे के लिए कोई काम करते हैं। इनसे कहिए कि कोई छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ाई न करे, मेहनत न करे और केवल पूजा पाठ करके भगवान के भरोसे क्या वो पास हो जाएगा? माननीय योगी जी कोई काम न करे, केवल पूजा करते रहे तो क्या प्रदेश का काम चल जाएगा? ये उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और इनको न बाढ़ से कोई वास्ता है, न रोजगार से कोई वास्ता है, न विकास से कोई वास्ता है, न तरक्की से कोई वास्ता है, न किसान की रोटी से कोई वास्ता है, न बेरोजगारों के रोजगार से इनको कोई वास्ता है। इनको केवल लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करना है और लोगों की भावनाओं से खेल करके देश को बहुत पीछे ले जाने का काम ये कर रहे हैं। जैसा कि आज दिल्ली की सरकार हो, प्रदेश की सरकार, तो चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। इन लोगों ने तमाशा मचा रखा है, केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर, सिख और ईसाई के नाम पर, भाई को भाई से लड़ाने के नाम पर, पूजा के नाम पर। अरे हम भी पूजा करते हैं, पूजा से। चलिए ठीक है अकेला साहब, हम उस मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी बात इस पे कर रहे हैं। जी अजय सिंह जी। जी जी बाल पर ही चर्चा है। अजय सिंह जी, रामलाल अकेला जी कह रहे हैं अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, दिन भर पूजा पाठ करेगा तो अच्छे नंबर कैसे लाएगा? वो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेगा? आपका इलाज कैसे करेगा? 5 मिनट में देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। उनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होता हुआ है। बच्चा पूजा पाठ नहीं करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, आपका कहने का मतलब है। पूजा पाठ नहीं करेगा डॉक्टर बन जाएगा। बच्चा आपसे किताब की पूजा नहीं करेगा, अरे पढ़ेगा नहीं तो कैसे इंजीनियर बनेगा? पूजा नहीं करेगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कांग्रेस की संस्कृति है, सपा की संस्कृति है, जो परिवारवादी तो लोग। आपका क्या कहने का मतलब है पढ़ाई ना किया जाए, सरस्वती माता की वंदना किया जाए? हमारे यहाँ पूजा सुबह पूजा होती है, नहीं। सबसे पहले पूजा ही होती है। तो इंजीनियर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, प्रधानमंत्री भी सरकार, होता हम लोग है। सबके यहाँ होती पूजा पाठ। आपके जैसा तेज प्रधान समाचार चैनल का प्रवक्ता भी होता है। पूजा पाठ में क्वेश्चन नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मेरी अजय सिंह जी, कोई हम क्वेश्चन सब नहीं। पूजा पाठ करते हैं, तब कहा आपकी आस्था पर कतई सवाल नहीं है। सवाल आपकी आस्था पर नहीं, सवाल सिर्फ सरकारी काम का है। ठीक है, चंद्रमणि पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे आपके पास में। ये राम विरोधी है, ये राम के भी विरोधी है। बिल्कुल पूजा पाठ करिए, तो अधिकारियों को तनख्वाह से पूजा पाठ की दीजिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो लाखों रुपए की सैलरी देते हैं उनसे पूजा पाठ करवाइए और लाखों रुपए की सैलरी दीजिए। आशीष जी कह रहे हैं कि पंडा तो आपको 15,000 में मिल जाएंगे, फिर लाखों रुपए की सैलरी देने का क्या मतलब है? आपका सुन लीजिए, आपने तो अपना समाचार चैनल, जब आपने जो आपका स्टूडियो है, स्टूडियो जो आपने बनाया होगा तो आपने भी पूजा पाठ किया होगा। ये हमारे सनातन का हिस्सा है। उसमें बड़े बड़े करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी सरजू मैया की पूजा हो रही है, सरजू मैया की पूजा किया है कि हे माता जी अपने साथ एक को रोके, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते पूजा पाठ? ठीक है, हम क्यों नहीं कर बिल्कुल सकते? रोकिए। कोरोना अगर भगाने से भाग जाए, ताली बजाने से भाग जाए तो भागे, इससे बढ़िया क्या बात है? वैक्सीन की जरूरत क्या है? हम दवा का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वैक्सीन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वैसे ही भाग जाएगा कोरोना, गो कोरोना सब। चंद्रमणि त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, ऐसा पूजा पाठ करने से बहुत असर होता है। पूजा पाठ करने से बहुत असर होता है। बार हर साल यही बताया जाता है जब बाढ़ आता है तो जनप्रतिनिधि अधिकारी जल स्तर घटने। थोड़ा सा टाइम चंद्रमणि जी को भी दे दीजिए, बेचारे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। और मेरा कहना यह है कि जब जनवरी माह में टेंडर हुआ बांध बनने के लिए और जो 1.5 किलोमीटर बांध इस बार बिना पैचिंग बना वो 1 सप्ताह में बना, तो अगर ये लोग समय से काम किए होते तो बांध अब तक बन जाता। पहली चीज। दूसरी चीज, तटबंध विहीन गांव एक गांव है कल्याणपुर,
जहाँ पर एक घर को वर्तमान में सील कर दिया गया है। उस घर के पीछे ठोकर निर्माण होना था, पुराने ठोकर को अजय खोद सिंह दिया जी गया। सवाल सुन लीजिए, फिर उसका जवाब, अजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दीजिएगा इत्मीनान से। पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा दीजिए। अरे अजय भाई आपके वोटर हैं चंद्रमणि जी, इनको तो बोलने दीजिए, हमारी जुबान बंद करवाइएगा, इनको बोलने दीजिए, आपके वोटर हैं ये। हाँ तो बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए जी चंद्रमणि जी। मेरा कहना है सर कि जब जी, फरवरी चंद्रमणि माह जी। में टेंडर हुआ और 1.5 किलोमीटर बाद 1 सप्ताह में बना, ये बस्ती की मीडिया में है, तो ऐसी स्थिति में अगर समय से काम शुरू होता तो बाढ़ आने के पहले बांध बन जाता। जनपद का एक गांव है कल्याणपुर, जिसके बचाव के लिए स्पेशल 3,92,00,000 रुपया है। वहां पर एक परिवार के घर को वर्तमान में सील कर दिया गया है, कारण उसके घर के पीछे पुराना जो ठोकर था उसे पुनर्जीवित करने के नाम पर वर्तमान में अधिकारियों ने गड्ढा खोद दिया, और गड्ढा खोद करके वो नदारत हैं। इस समय उस घर को सील किया गया इस आधार पर कि युद्ध स्तर पर काम कराया जाएगा, और आज 1 सप्ताह से वहां पर काम नहीं हो रहा है। अधिकारी का यहाँ जल स्तर घटने पर काम होगा, तो ये कौन सा जवाब हुआ? और ये जनप्रतिनिधि इस मामले को संज्ञान में जनप्रतिनिधियों को, उच्च अधिकारियों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उस घर की सुरक्षा के लिए काम तो नहीं हो रहा। पहली चीज नहीं सर, आपके सवाल का जवाब लेंगे चंद्रमणि जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे चंद्रमणि जी, समय कम बचा है, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले उबैदुल्ला साहब का रुख करेंगे। उबैदुल्ला साहब, सवाल ये कि ये बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है, हर साल बाढ़ आती है और ये दशकों से चली आ रही है। आपकी भी सरकार 30 साल पहले उत्तर प्रदेश में थी, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला आप लोगों ने? परमानेंट सोल्यूशन उस वक्त तो बहुत वजह से नहीं निकल सका था, बहुत काम हुआ भी नहीं हुआ। आप इसी लखनऊ को देख लीजिए, जहां हमारा आप ऑफिस बैठे, जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ कभी नाव चलती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो आज गोमती नदी में बाढ़ नाम की कोई चीज नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर इंतजाम किए ना आप लोगों ने, तो वहां भी किए गए इंतजाम। तो जाहिर सी बात है कि 30 साल पहले की बात को आज आप नहीं बता सकते कि कैसे हो सकता था, लेकिन बहरहाल 30 साल में कितना डेवलपमेंट इन लोगों ने किया, इनसे भी तो सवाल कीजिए। हम तो जितना कर सकते थे हमने किया उतना। उस वक्त हमारे इतने बजट्स भी नहीं रहे होंगे, उस वक्त हमारी इतनी इकोनॉमी भी नहीं थी, उस वक्त हमारे इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन जहां भी हमने काम किया वहां हमने कंट्रोल किया। और ये बाढ़ नियंत्रण जो है ये तो एक दुधारू गाय बन गई है सब गवर्नमेंट्स के लिए। जितना पैसा आता है बहुत आराम के साथ इसको ये पत्थर डलवा दिया, उधर ये बंद करवा दिया, वो करवा दिया, ये कच्चा बांध, वो पक्का बांध, और बढ़िया दुधारू गाय है वो पैसा दे जाती है। तो इसको लोगों ने दुधारू गाय बना रखा है, ये बात। बिल्कुल। चल रामलाल अकेला जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो ये तो बांध दुधारू गाय बन गई है, उबैदुल्ला साहब कह रहे हैं, सरकार आपकी भी रही है, कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला इसका? अब लगता है रामलाल अकेला, लगता है रामलाल अकेला तक अब आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। चलिए अजय सिंह जी, आज चलिए अजय सिंह जी का रुख करेंगे। अजय सिंह जी, चंद्रमणि पांडे जी कह रहे हैं, आपके वोटर भी हैं, कि अगर फरवरी में पैसा आ गया था, उसी समय काम कर लिया जाता, तो जो आज लोग इससे पीड़ित है वो पीड़ित ना होते, पूजा पाठ ना करनी पड़ती। देखिए, बिल्कुल काम जो फरवरी में पैसा आया है उस पर काम हुआ है। बंधा बना भी 1 महीना पहले बंधा बन के 6 किलोमीटर तैयार हुआ है, इस पर भी काम हुआ। इस पर जो होता है फ्लड फाइटिंग के सारे बंधों का काम हुआ। 10 नंबर ठोकर पे 3 इस पर लगे हैं। अब तक तो तबाही आ जाती, जितना पानी आ गया इस पर अब तक तो तबाही आ जाती, जितना पानी आ गया है। काम हुआ है। दूसरा विषय, हमारी सरकार परमानेंट सोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन हमको सबको समझना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से इतने समृद्ध हम नहीं है कि सारी नदियों के पास एक बार में पक्का बना दे, उस पर इतना पैसा खर्च होता, सब पत्थर लगाना पड़ेगा और नदी अंदर से काटती है। अजय सिंह जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आत्म सक्षम नहीं है। नहीं, हम देश हमारा तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गया। सुने, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने, हम रातों रात सभी नदियों के किनारों को पूरी तरह आपकी बात सुन रहा हूँ के लिए, सुने, नदियों के किनारों को पक्का 2003 में अटल जी की सरकार के समय में सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में नदियों को ग्लोबलाइज करने के लिए, जोड़ने के लिए कमीशन का गठन हुआ था। उस समय नदियों को जोड़ने के लिए 5,60,000 करोड़ का समय समाप्त हो रहा है। 2016 चलते आपसे आखिरी सवाल सुन लेते हैं, आखिरी बात समझ लेते हैं
क्या आप ये के न्यूज के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि बाढ़ अपनी विविधता रूप में नहीं आएगी और लोगों को इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी? मेरी प्रकृति पे मेरा कंट्रोल नहीं है, नदी पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं बचाव के सारे प्रयास कर रही है हमारी सरकार, हम सारे प्रयास कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर सारा प्रयास कर रहे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी प्रयास कर रही है। लेकिन ये इतनी खतरनाक नदी है, जब सीधे पहाड़ से पानी आता है, इतना एक्सेस पानी आता है कि इसको हम लोग जरूर बनाते हैं, गाँव के किनारे वाले भी बनाते हैं कि सरजू माता कृपा करिए, सरजू माता कृपा करिए। आप उनको खतरनाक कह रहे हैं? सरजू माता बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रयास कर रही है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। किसी को नुकसान ना हो, किसी हालत में किसी को नुकसान ना हो, कर रहे हैं। अजय सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमणि पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका शुक्रिया और उबैदुल्ला साहब आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि बाढ़ हर साल आती है। जब जब ये मानसून आता है और नदियां उफान पर आती हैं तो बाढ़ आती है। इससे हर साल सैकड़ों बीघा जो खेती है वो बर्बाद होती है, लोगों का जीवन खराब होता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं और लेकिन उस पर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। अब इस बार मंत्री जी ने एक नया काम कर दिया है कि वहां पर पूजा पाठ भी शुरू करा दिया है। अधिकारियों को आदेश दे दिया कि आप पूजा पाठ करिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से प्रकृति और भगवान खुश हो जाएंगे और बाढ़ की विविधता रुक जाएगी। क्या वास्तव में पूजा करने से बाढ़ की विविधता रुक जाएगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी सवाल के साथ में इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।